यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी के हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारे टेस्ट आपका चला हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट आपका चल रहा है लाइब्रेरी का, जिसमें जो हमने पढ़ लिया है उसी से आपका टेस्ट हो रहा है। 20-20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट डेली आपका होता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है आपको वो कितना आता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है असर्शन। इसमें असर्शन है InflibNet provides document delivery service to all type of libraries in India। अभिकथन कहता है InflibNet भारत में सब प्रकार के पुस्तकालयों को परलेख वितरण सेवा प्रदान करता है। रीजन आर मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सरकार है आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों के इलेक्ट्रॉनिक संचरण को संभव बना दिया है। तो 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन फर्स्ट में कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। AR सही है, A गलत है, R सही है, AR दोनों गलत है और A सही है, R गलत है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर जो होगा इसमें A इज रॉन्ग बट R इज करेक्ट। तो A गलत है और R सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। निम्नलिखित को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखे। तो आपको लगाना है, यानी जो स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको रखना है। पहला है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, दूसरा निष्क्रिय, तीसरा है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, चौथा है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 10 सेकंड में राइट आंसर इसका बताइए। चलिए जो टाइम था आपका खत्म हुआ। तो इसमें सबसे पहले इसमें आएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, क्योंकि जो इसकी ईयर होते हैं ये होती है 1904। इसके बाद है निष्क्रिय, इसके बाद कौन सा, इसके बाद आएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी ईयर होती है 1948। तो एक ये फोर्थ आएगा। देन आपका आएगा डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, इसकी जो ईयर होती है ये है 1954। और लास्ट में आता है निष्क्रिय, ये होती इसकी जो ईयर होती है ये होगी 2002। तो ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो सीक्वेंस जो था इसका बना फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है। अब आपका मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। जैसे InflibNet आपका है ये आपको इंडेस्ट SCTI है, ये मैच करना। डालनेट है, ज्ञान कोश है, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी के साथ आपका मैच होगा। रिसोर्स एग्रीगेटर है, कंसोर्शिया और ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था होते हैं उसके साथ आपको मैच करना है। तो चलिए 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैच आपको बताना है कि कौन सा, ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसमें जो मैच करेगा सबसे पहले InflibNet जो होता है ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन संस्था, फिर है इंडेस्ट AICT ये हो जाएगा कंसोर्शिया। डालनेट जो है, डालनेट होता है एक रिसोर्स एग्रीगेटर और ज्ञान कोश होता है डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन बी में सेम सीक्वेंस मिलता है, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Which of the following is a collaborative network of reference librarians? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए वर्ल्ड कैट, ऑप्शन बी InflibNet, ऑप्शन सी क्वेश्चन पॉइंट, ऑप्शन डी ग्लोबल स्कॉलर। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि इसमें से आपको बताना है कि जो कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस कौन है। चलिए 10 सेकंड में राइट आंसर अपना बताइए कि कौन होगा। तो वो होता है क्वेश्चन पॉइंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन पॉइंट करेक्ट आंसर इसमें आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
इनफ्लिवनेट इज तो इनफ्लिवनेट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इनफ्लिवनेट होता है वो होता क्या है। ऑप्शन ए नेटवर्क ऑफ द लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क। ऑप्शन बी नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का नेटवर्क। ऑप्शन सी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्कों का व्यापक विश्व नेटवर्क। ऑप्शन डी नेटवर्क ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था का नेटवर्क। किसका, जो एक संस्था है उसका नेटवर्क। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि इनफ्लिवनेट होता क्या है। तो इनफ्लिवनेट है क्या, ये आपको बताना है कि इनफ्लिवनेट क्या होता है। 10 सेकंड आपको दी गई थी। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इनफ्लिवनेट जो होता है वो है नेटवर्क ऑफ द लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, सूचना एवं पुस्तकालय का नेटवर्क होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी जो नेटवर्क है आपका ये, तो इसका जो ये क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होती है कि इनफ्लिवनेट जो है वो नेटवर्क और लाइब्रेरी का और इंफॉर्मेशन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज पब्लिश्ड बाय। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक है, तो प्रकाशक कौन होंगे इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी निष्केयर, ऑप्शन सी ILA, ऑप्शन डी डेलनेट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस और डॉक्यूमेंटेशन है उसके जो प्रकाशक है वो कौन होंगे। तो प्रकाशक इसमें पूछा गया है, प्रकाशक कौन है। चलिए टाइम जो था समाप्त और राइट आंसर होगा इसमें प्रकाशक कौन होता है, निष्केयर आपका होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, निष्केयर जो है राइट आंसर है, निष्केयर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, शोध गंगा इज अ रिपोजिटरी ऑफ। शोध गंगा कोश है, जो शोध गंगा होती है वो क्या है, एक कोश है। 10 से इसमें ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि शोध गंगा कोश है। ऑप्शन ए सिनोप्सिस का, तो किसका कोर्स है। ऑप्शन बी ई थीसिस का। ऑप्शन सी ई बुक्स का। ऑप्शन डी जर्नल्स, तो जर्नल्स का। तो ये किसका शोध होती है, ये इसमें पूछा गया है। जो शोध गंगा है वो किसका कोर्स है। चलिए 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो शोध गंगा है वो किसका कोर्स है। तो शोध गंगा किसका कोर्स होती है ये आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। जो शोध गंगा है ये कोर्स होती है ई थीसिस की। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डेजिडोक वाज फॉर्मली नोन एज। डेजिडोक DESIDOC को पहले क्या कहा जाता था। तो इसको पहले पूछा गया है कि पहले जो था इसको क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है पहले क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, ब्यूरो ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन बी अब आता है ऑप्शन बी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ऑप्शन सी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर। ऑप्शन डी डिफेंस इंफॉर्मेशन सेंटर। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो डेजिडोक है DESIOC को पहले पूछा गया है कि पहले इसको क्या बोला जाता था। तो पहले इसे क्या बोला जाता था, 10 सेकंड दी गई थी। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। इसे बोला जाता था साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोडक्ट ऑफ निष्केयर। निम्नलिखित में से कौन सी निष्केयर की सेवा उत्पाद नहीं है। तो कौन है जो निष्केयर की सेवा उत्पाद नहीं होगी। ऑप्शन ए क्लाइमेट चेंज इंफॉर्मेटिक्स। ऑप्शन बी साइंस साइटेशन इंडेक्स। ऑप्शन सी द वेल्थ ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी नेशनल साइंस लाइब्रेरी। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसमें साइंस साइटेशन इंडेक्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है। ऑप्शन ए डेलनेट, ऑप्शन बी कैलिवनेट, ऑप्शन सी इनफ्लिवनेट, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। 10 सेकंड आपको मिली है तो किसको प्राप्त है? तो भारत में जो प्रथम लाइब्रेरी जो नेटवर्क है उसका यानी उसे जो श्रेय है वो किसको प्राप्त है? तो कुछ को ये प्राप्त है, ये इसमें पूछा गया है। तो प्राप्त करने वाले कौन है? इसमें कोई सा भी ऑप्शन जो आपका है करेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई भी वो नहीं है तो जिसे ये प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेकलिन इज स्पॉन्सर्ड बाय, नेकलिन डैश द्वारा प्रायोजित है। तो नेकलिन किसके द्वारा प्रायोजित है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए डेलनेट, ऑप्शन बी इन्फ्लिबनेट, ऑप्शन सी कैलिवनेट, ऑप्शन डी एग्रीनेट। तो 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि जो नेकलिन है वो स्पॉन्सर्ड बाय, तो नेकलिन किसके द्वारा प्रायोजित हुई है ये इसमें पूछा गया है। तो नेकलिन किसके द्वारा प्रायोजित है? चलिए 10 सेकंड मिली थी आपको, टाइम जो था वो खत्म हुआ। राइट आंसर है इसका डेलनेट, ऑप्शन है डेलनेट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 आता है असर्शन ए, इन्फ्लिबनेट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस टू ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। अभिकथन है इन्फ्लिबनेट भारत में सभी तरह के पुस्तकालयों को इलेक्ट्रॉनिक परलेख वितरण सेवा उपलब्ध कराता है। रीजन आर ड्यू टू इनएडिक्वेट आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस टू देयर क्लिएंटेल। तर्कार है अपर्याप्त आईसीटी अभिसंरचना के कारण अधिकतर पुस्तकालय इलेक्ट्रॉनिक परलेख वितरण सेवा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। तो 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि असर्शन और रीजन जो अभिकथन तर्क आपको मिले हैं इनमें से क्या आपका सही है, कौन सी स्टेटमेंट जो है ये सही आपकी होगी। चलिए 10 सेकंड आपको मिली थी, 10 सेकंड जो आपकी खत्म हुई। राइट आंसर है इसमें अभिकथन आपका गलत है और तर्क आपका सही होगा, रीजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग। निम्नलिखित सूचना नेटवर्कों को उनके प्रवर्तन वर्ष के अनुसार क्रम में आपको लगाना है। जैसे पहला है निकनेट, दूसरा है एनकेएन, तीसरा है इन्फ्लिबनेट और चौथा है अर्नेट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, इसे आपको अरेंज करना है ईयर के अकॉर्डिंग। तो ईयर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। सबसे पहले जो निकनेट की ईयर होती है 1976, अर्नेट की ईयर हो जाएगी 1986 और जो इन्फ्लिबनेट की ईयर है 1991 है और जो एनकेएन है इसकी ईयर होती है 2009। तो ये इसकी ईयर है। 10 सेकंड जो दी थी वो खत्म हुई आपकी। तो इसमें जो सीक्वेंस आपका लगेगा सबसे पहले आपका आएगा निकनेट के बाद आता है अर्नेट के बाद आएगा इन्फ्लिबनेट और लास्ट में आएगा एनकेएन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस डेवलप्ड बाय इन्फ्लिबनेट इज नोन एज। इन्फ्लिबनेट द्वारा निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विद्यानिधि, ऑप्शन बी शोधगंगा, ऑप्शन सी शोधगंगोत्री, ऑप्शन डी एनडीएल। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर इसका बताना है। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन 14 का शोध गंगोत्री, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शोध गंगोत्री राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अब आता है क्वेश्चन 15। अरेंज करना आपको, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन। निम्नांकित को उनसे संबंधित के अनुसार आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मैच करना है। जैसे इन्फ्लिबनेट है, डेलनेट, विनिसिस और ई प्रिंट का रिसोर्स शेयरिंग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के साथ मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये मैच जो है वो किस किस के साथ आपका करेगा? लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का जो मिलान होना है, मैच होना है। तो चलिए टाइम जो था खत्म हुआ। तो इन्फ्लिबनेट जो है ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, डेलनेट जो है ये होगा रिसोर्स शेयरिंग और विनिसिस जो है विनिसिस होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ई प्रिंट्स हो जाएगा डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 16। कैलिबर कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालयों के संचालन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डेलनेट, ऑप्शन बी एग्रीनेट, ऑप्शन सी कैलिबनेट, ऑप्शन डी इन्फ्लिबनेट। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या है?
चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा क्या? जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका इनफिलिवनेट, ऑप्शन डी करेक्ट है, इनफिलिवनेट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, इनफिलिवनेट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफ विच कंट्री? इनफिलिवनेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन 17 का, कि जो इनफिलिवनेट है वो कौन से देश की, कौन सी कंट्री की विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों से संबंधित है, रिलेट करती है। तो 10 सेकंड आपको मिली थी, जो आपका टाइम है वो समाप्त था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें इंडिया, भारत इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स निष्क्रिय केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय मर्जर ऑफ विच टू ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? राष्ट्रीय विज्ञान संचार और तथा सूचना शोध संस्थान निष्क्रिय निम्न में से किन दो संस्थाओं को विलय कर बनाया गया? तो किसे विलय कर बनाया गया है? 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए ये आपके ऑप्शन दिए गए, तो किसे विलय करके बनाया गया था ये आपसे पूछा गया है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए टाइम जो था खत्म हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, निस्कॉम एंड इंसडोक आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ई पाठशाला इज अ प्रोजेक्ट ऑफ, तो जो ई पाठशाला है वो डैश की एक परियोजना है। तो किसकी परियोजना है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए इनिकनेट, ऑप्शन बी इनफिलिवनेट, ऑप्शन सी डेलनेट, ऑप्शन डी क्या है मलिबनेट, तो मैलिबनेट। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से 10 सेकंड में राइट आंसर अपना बताइए। 10 सेकंड में राइट आंसर देना था। चलिए जो आपका 10 सेकंड थी वो खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसमें निकनेट, ऑप्शन ए करेक्ट है, निकनेट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर 1991 डेलनेट इज नोन एज, 1991 के पश्चात डेलनेट को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से इसे जाना जाएगा? ऑप्शन है दिल्ली लाइब्रेरीज नेटवर्क, दिल्ली लाइब्रेरीज नेटवर्क, ऑप्शन बी डेवलपिंग लाइब्रेरीज नेटवर्क, ऑप्शन सी डिलीवरी ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन डी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। तो 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है। चलिए आज के टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 20। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 20 का ये हो जाएगा डेवलपिंग और लाइब्रेरीज नेटवर्क, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।